फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन लॉग साइन एक्स का मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस 23 माइनस 3 बाय लॉग बेस 2 साइन एक्स। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इस लॉगरिथम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस लॉगरिथम में ये पूरा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। और तुम लोग जानते हो लॉग की बेसिक कंडीशन क्या है कि लॉगरिथम के अंदर जो x है ये x हो गया, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, इस लॉग के अंदर ये x का काम कर रहा है, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस 23 ये पॉजिटिव होना चाहिए। और हमें क्या पता लगेगा, ये बेस है। बेस आप लोग जानते हैं, बेस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साथ की साथ बेस 1 नहीं हो सकता। बेस की कंडीशन क्या होती है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ बेस 1 नहीं हो सकता। यहां मुझे क्या नजर आ रहा है, लॉग में साइन एक्स, लॉग में एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब साइन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। वो मैंने यहां काउंट कर लिया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी साथ साथ काउंट करना पड़ेगा। मतलब लॉग साइन एक्स बेस 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन वैसे सेम है। अगर आप लॉगरिथम को इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स का मोड इज नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों कंडीशन सेम है, तो इसको हम लोग यहीं डिस्कस कर देंगे, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 23 ग्रेटर देन 0 है। क्वाड्रेटिक आ गई। सबसे पहले कोशिश करा करो कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो नहीं हो रहे, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हम इसका डी निकालेंगे। इसका अगर हम लोग डी निकालते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, इसका डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव का मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव है, तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये परफेक्टली पॉजिटिव कर्व हुई। परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब है एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें भी पॉजिटिव ही चाहिए था। मतलब यहाँ आप एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास जो डोमेन निकली वो क्या निकली, ऑल रियल नंबर निकली, ठीक है। मतलब ऑल रियल नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, ये लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 23 बाय में लॉग साइन एक्स आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 बाय में लॉग साइन एक्स, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बाय लॉग बी, ये बाय में लॉग 2 हो जाएगा। क्योंकि लॉग साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ पढ़ा लॉग साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। मतलब तो मैं इसको कट कर सकता हूँ क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने इसको चेक किया क्योंकि साइन एक्स मॉड की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। जब साइन एक्स 1 होगा तभी लॉग 1 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 23 दिस इज इक्वल टू लॉग 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि क्या बन जाएगा, ये लॉग 8। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये ग्रेटर देन 0 था, सॉरी, ओहो रुको 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 रुको, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। साइन एक्स मोड 1 से छोटा होगा। जब साइन एक्स मोड 1 से छोटा होगा तो ये जो लॉग साइन एक्स की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जब मैं दोनों तरफ नेगेटिव को कैंसिल करूंगा तो ये इनइक्वलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
मतलब ये हमारे पास लेस देन log 8 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लेस देन 8 आ गया ये। ठीक है, हम उसे रब कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था हमें, यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन ऑल रियल नंबर ही आ रहा था। अगर इसको वहाँ सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 15 लेस देन 0 आ गया। इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 5, x माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। यहाँ से वैल्यू आ रही है 3, यहाँ से 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अभी तक हमारे पास ये आया कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये आया x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। अब आप ये देखोगे कि 3 से 5 के बीच में साइन x आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। देखो साइन x मोड लग गया, मोड तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर मोड पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ उसने 0 को मना किया कि 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मैं वो पॉइंट निकालूंगा जहां पे साइन x 0 होता है, वो पॉइंट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि साइन x मोड हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। उसने कहा मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब उसने कहा 0 नहीं चाहिए। 0 नहीं चाहिए मतलब साइन x 0 नहीं होना चाहिए। और यहां से साइन x क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से 5 के बीच में वो पॉइंट हटा देंगे जहां पे साइन x 0 हो रहा है या साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम साइन x का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे साइन x का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। ये वैल्यू कितनी है, पाई मतलब 3.14। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है 3π/2 मतलब 4.5 अप्रॉक्सीमेट लगा लो, 1.57 होता है ना, इंटू 3 करोगे तो π/2 होता है 1.57, इंटू 3 करोगे अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आ जाएगा। तो जो हमारी रेंज है वो 3 to 5 है। यहाँ हमारे पास आएगा 3, यहाँ हमारे पास आएगा 5। इस इंटरवल के बीच में हमें ये देखना है कि साइन कहीं 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है साइन पाई पे, तो ये पाई पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। फिर हमें यह देखना पड़ेगा क्या साइन x की वैल्यू कहीं इस इंटरवल में 3 से 5 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं साइन x की वैल्यू 1 हो रही है, नहीं हो रही। 1 तो साइन x या तो यहाँ है या यहाँ है। ठीक है, क्या -1 हो रहा है, -1 हो रहा है 3π/2 पे। ठीक है, यहाँ पे साइन x की वैल्यू -1 हो रही है। तो हमारा जो आंसर आएगा 3 to 5 एक्सेप्ट पाई एंड 3π/2। इन दो पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे यहां से। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx हमें ये दे रखा है log साइन इनवर्स रूट में आ गया जी x² प्लस x प्लस 1 बाय में log x² माइनस x प्लस 1। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर। रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर इस लॉग के अंदर ये x का काम कर रहा है, मतलब x² प्लस माइनस x प्लस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या लगेगी, लॉग में ये सारा x का काम कर रहा है, साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर x² प्लस x प्लस 1 का रूट। ठीक है, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए और x² प्लस x प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन दो क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर लेता हूँ।
इस क्वाड्रेटिक में फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हम इसका डी निकालेंगे, इसका डी मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, डी नेगेटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब हर x की वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो मतलब यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा, ऑल रियल। और ऑल रियल आप जानते हैं किसी भी काम का नहीं होता, वहाँ से कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं निकलता हमारे पास, ठीक है। फाइनली इसको हम कट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से ये भी ऐसे इसी तरीके से कट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसको, यहाँ बेस मेंशन नहीं है, बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो अगर मैं इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ तो e रेज टू द पावर 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से ये पता लगा x 0 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, x को देखो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट के बाहर साइन मेंशन नहीं है, रूट के बाहर साइन मेंशन नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर कोई टर्म 0 से 1 के बीच में है तो स्क्वायर करने के बाद भी वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। यहां से मेरे पास दो बातें आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये बात मैं यहां सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। यहां से आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लेस देन इक्वल टू 1 बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू -1, यहाँ से 0, इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी, मतलब -1 से 0। अभी तक ये आंसर मेरे पास -1 से 0 है। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन इनवर्स पॉजिटिव तभी होगा जब अंदर वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऑल रियल, और ऑल रियल हमारे किसी भी काम का नहीं होता। तो फाइनली हमारे पास दो आंसर है, -1 से 0 होना चाहिए और उसमें 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 1 तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, पर 0 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -1 से 0 के बीच में, -1 पे ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए तो 0 पे ब्रैकेट ओपन लगेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन log बेस 10, 1 माइनस में log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। log बेस 10, 1 माइनस में log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ठीक है। अगर हम इस लॉग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लॉग की एक डोमेन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव x। तो ये सारा x का काम कर रहा है, तो इस लॉग के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इस लॉग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये सारा x का काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1 बनना चाहिए। 1 वहाँ जाएगा, नेगेटिव होगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यह लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बेस यहाँ 1 से छोटा होता तो लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते वक्त इनइक्वालिटी को चेंज कर देते। तो ये 10 रेज टू द पावर 1 बनेगा, यानी कि 10 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 हो गया।
इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो ये मेरे पास +6 बनेगा और ये <0 आ गया। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी? वेव कर्व मेथड से। इसके अगर मैं फैक्टर कर दूं तो ये x-2 x-3 इसके फैक्टर होंगे। यहाँ से वैल्यू आ रही है 2, यहाँ से 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अभी तक हमारा आंसर क्या आया? बिटवीन 2 to 3 ये हमारा आंसर आया। पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये >0 होना चाहिए, ठीक है, >0 होना चाहिए। तो अब इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी? वेव कर्व से। वेव कर्व लगाएंगे, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम इसमें d निकालने की कोशिश करेंगे। d कैसे निकलेगा? b² 25 माइनस में 4ac। d अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव का मतलब रूट्स इमेजिनरी और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है? रूट इमेजिनरी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव ग्राफ ऐसे बनेगा। इट मीन्स ये एक परफेक्टली पॉजिटिव ग्राफ है। मीन्स आप x को कुछ भी पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए। मतलब मैं x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो हमारे पास डोमेन मिल रही है वो डोमेन क्या मिल रही है? ऑल रियल नंबर। यहाँ मुझे डोमेन क्या मिली थी? बिटवीन 2 to 3। दोनों में अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन लेता हूँ तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? 2 to 3, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में रूट के अंदर log x-1 बेस 0.3 बाय में x² - 2x - 8। f(x) इज इक्वल टू में log बेस 0.3 x - 1 x² - 2x - 8। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है रूट। कंडीशंस चेक करेंगे। रूट की डोमेन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो रूट के अंदर वाली टर्म हमारे पास क्या है? यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पे log 0.3 यहाँ x - 1 बाय में x² - 2x - 8, ये >= 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब नजर आ रहा है लॉगरिथम की डोमेन पॉजिटिव रियल, ठीक है। लॉगरिथम के अंदर ये x का काम कर रहा है तो x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या नजर आ रहा है हमें? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हम इसके डायरेक्ट फैक्टर कर देते हैं x - 4 x + 2, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x4 और -2 नहीं होने चाहिए। यहाँ से हमें मिल रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए। जब 1 से बड़ा होना चाहिए तो इट मीन्स -2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाली बात हमारे लिए बेकार हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ एक बेस की दिक्कत है। बेस यहाँ पे 0.3 है, बेस 1 से छोटा है, तो हम यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी log a बेस b, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? log a बाय log b। तो ये मेरे पास ऐसे लिखा जाएगा log x - 1 बाय log 0.3। हमने दोनों में बेस मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पे क्या होगा? e होगा। और साथ में हमारे पास ये टर्म बनेगी x - 4 x + 2 > 0, क्योंकि यहाँ पे log 0.3 1 से छोटी वैल्यू का अगर आप log देखते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो ये इनइक्वालिटी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मतलब फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे हैं log x - 1 x - 4 x + 2। जब हम इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, मतलब ये <= 0 कर देगा इसको, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है? वेव कर्व से सॉल्व होती है। अब वेव कर्व मेथड कैसे लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ ज़रा स्टार्ट करते हैं।
वेव कर्व मेथड लगाने के लिए हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। जब हमने x माइनस 4 को 0 पुट किया तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। यहाँ से ये पूरा एक फैक्टर है, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से मैंने x की वैल्यू कैसे निकाली, मैंने x माइनस 4 को 0 पुट किया, फिर मैंने x की वैल्यू निकाली। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं log x माइनस 1 को क्या पुट करूंगा, 0। log की वैल्यू 0 कब होती है, जब x माइनस 1, इट मीन्स 1 होना चाहिए, क्योंकि log 1 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। मीन्स अगर मैं यहाँ पे अब वेव कर्व लगाऊं, -2, 2 और 4, ठीक है। वेव को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन 2 to 4। मैंने 2 के ऊपर ब्रैकेट कौन सी लगा दी, क्लॉज ब्रैकेट कर दी मैंने। अब क्लॉज ब्रैकेट हमने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था। इक्वल टू कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर 0 किस पे होगा, जब x कितना होगा, 2। तो x2 हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 2 पे ब्रैकेट कौन सी लगेगी, हमारे पास क्लॉज ब्रैकेट लगेगी। अब हमें इसमें और जो पहले वाला पोर्शन था उसमें मुझे कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब पहले सोल्यूशन हमारे पास क्या था, यार आप कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब हम कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसने मुझे कहा x 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ 1 है, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़े में -2 ऑलरेडी नहीं था, 1 से बड़े में 4 आ सकता था, मतलब मुझे 4 को छोड़ना है, 4 मुझे स्किप करना है। इसने कहा x की वैल्यू -2 से -∞, ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 1 से बड़े में ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता, कि हमें x 1 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो -2 से -∞ इधर जाएगा, कॉमन नहीं बनेगा। फिर उसने कहा 2 to 4, यहाँ x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक, ठीक है। ये पोर्शन हमारा दोनों तरफ आएगा, तो ये हमारा कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए। तो फाइनली कॉमन सोल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 to 4, ये हमारा आंसर होना चाहिए। 4 इंक्लूड नहीं करना था, तो 4 पर ब्रैकेट हमारी ओपन ब्रैकेट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 4 raised to the power x plus 8 raised to the power 2/3 x minus 2 minus 13 माइनस में 2 raised to the power 2 x minus 1 अंडर द रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। 4 raised to the power x, 8 raised to the power 2/3 x minus 2 minus 13 माइनस में 2 raised to the power 2 x minus 1 अंडर द रूट। हमें डोमेन निकालनी है, तो हमें पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके चलते हैं। 4 raised to the power x, 8 raised to the power 2/3, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब, 2 क्यूब से 3 कटेगा, क्या बचेगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4। फाइनली ये बचेगा 4 raised to the power x minus 2 माइनस 13, 2 स्क्वायर इज 4, 4 raised to the power x minus 1। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव रूट में नहीं आ सकता। इसे हम लिखेंगे 4 raised to the power x प्लस, ये बनेगा 4 raised to the power x बाय में 4 की पावर -2 है, डिवाइड में ले जाएंगे 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 16 माइनस में इसे हम लिखेंगे 4 raised to the power x बाय 4, 4 की पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 13। 16 एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 16 4 raised to the power x प्लस 4 raised to the power x माइनस में 4 इंटू 4 raised to the power x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ये मिलेगा हमारे पास 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 4 13, 13 4 raised to the power x बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 raised to the power x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 raised to the power x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 raised to the power 2।
देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स डोमेन क्या होनी चाहिए 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर होना चाहिए। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स लॉग बेस 2x, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो साइन इनवर्स की डोमेन हमारे पास क्या होती है -1 to 1, मतलब साइन इनवर्स के अंदर ये x का काम कर रहा है। log x बेस 2, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और log की डोमेन क्या होती है पॉजिटिव रियल, मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम यहाँ की बात करें, हम लॉगरिथमिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या मिलेगा 2 raised to the power -1, x लेस देन इक्वल टू 2 raised to the power 1, तो x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ हमारे पास आएगा 1/2। 2 raised to the power -1 का मतलब 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में है। उसने कहा x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव ही है। दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या निकलेगा 1/2 to 2, ये हमारा आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे x 0, उसने कहा x क्या होना चाहिए पॉजिटिव, इसने कहा 1/2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, उसने कहा 1/2 से 2 के बीच में, दोनों में से कॉमन सोल्यूशन क्या निकलेगा 1/2 से 2, ये हमारा आंसर बनेगा। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन लॉग बेस x -4 x स्क्वायर -11x प्लस 24, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। लॉग x स्क्वायर -11x प्लस 24 बेस में x -4 है हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो लॉग के अंदर डोमेन क्या कहती है x पॉजिटिव रियल, मीन्स x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस 24, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस की कंडीशन क्या कहती है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, साथ की साथ बेस हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x 5 नहीं हो सकता, और यहाँ से हमें पता लगा x 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए, पर वो 5 नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास एक क्या बन रही है क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लेते हैं x -8 x -3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 3, यहाँ से 8, इनइक्वालिटी सॉल्व होगी वेव कर्व से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है 8 से बड़ा और 3 से छोटा। तो जी यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला, इस वाले केस में 8 से बड़ा होना चाहिए या 3 से हमारे पास छोटा होना चाहिए। इसने हमें क्या कहा x 4 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 नहीं हो सकता। तो फाइनली जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा 8 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 8 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करनी चाहिए, 8 टू इन्फिनिटी तक जाएगी। 8 पे ब्रैकेट इक्वल टू नहीं था तो ब्रैकेट हमारे पास ओपन लगेगी, इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन लगती है, इस इंटरवल में 5 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 3/4 माइनस में x स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 x क्यूब माइनस x, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। 3/4 माइनस में x स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 x क्यूब माइनस x। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर, रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे पास हुआ लॉगरिथम की डोमेन पॉजिटिव रियल, मतलब एक्स क्यूब माइन, क्योंकि ये सारा एक्स का काम कर रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, x कॉमन निकालेंगे, ये x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे, वेव कर्व से सॉल्व करेंगे।
यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, वेव चलाएंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, तो अभी तक मेरा आंसर क्या हुआ, -1 से 0 के बीच में और 1 to इन्फिनिटी, अभी तक आंसर ये हुआ। पर ये कह रहा था 4 - x² इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 इज नॉट इक्वल टू x², x इज नॉट इक्वल टू +-2, तो हमें इस इंटरवल में से +-2 हटाना पड़ेगा। -2 तो ऑलरेडी इस इंटरवल में है ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या था, -1 से 0 और 1 to इन्फिनिटी, तो -2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, +2 इस इंटरवल में आएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो हमें हटाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। रूट लॉग 0.3 x - 2 का रूट डिवाइडेड बाय x mod, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, रूट नज़र आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब रूट के अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स लॉग x - 2, बेस में 0.3 है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log a बेस b, दिस इज इक्वल टू log a बाय log b, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा log 0.3 को हमने यहाँ रखा, ये x मोड आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने इसके log x - 2 का मोड बेस में 0.3 था, उस पर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। सेकंड, अब हमें नजर आ रहा है लॉगरिथम, लॉगरिथम की डोमेन पॉजिटिव रियल x - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मोड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x मोड 0 कब होगा, जब x 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 नहीं हो सकता, पहली बात तो ये पता लग गई। मोड x - 2 का मोड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मोड का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप जानते हो मोड का आंसर या तो पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है, मतलब आप x को कुछ भी पुट कर लो, मोड का आंसर पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होगा। उसने हमें क्या कहा, पॉजिटिव, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि x - 2 का मोड ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ही केस है, मोड का आंसर हमेशा दो ही आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। उसने हमें क्या कहा, पॉजिटिव, इट मीन्स वो कह रहा है कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 0 होगा कब, जब x हमारे पास क्या होगा 2, इट मीन्स x 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से पता लगा x 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ से पता लगा x 2 नहीं होना चाहिए। अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं, अब log 0.3, एक से छोटे नंबर का अगर हम लोग लॉगरिथम लेते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देगा, चेंज। तो फाइनली ये मेरे पास क्या बनेगा, log x - 2 का मोड बाय x मोड, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि log 0.3, एक से छोटी वैल्यू का log हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। log का ग्राफ ध्यान करो, ये 1 0 पॉइंट था, एक से छोटे का ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक फ्रैक्शन बन गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। रिजल्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो श्योर है कि नीचे x मोड है, x मोड तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स ऊपर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इट मीन्स log x - 2 ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान से समझना, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का रिजल्ट लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ रहा है। फ्रैक्शन का रिजल्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा।
यह डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स न्यूमरेटर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ बेस मेंशन नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा इसका, ई एक्सपोनेंशियल टर्म। तो x माइनस टू लेस देन इक्वल टू ई रेस टू द पावर 0 होना चाहिए। हमने लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ई रेस टू द पावर 0 का मतलब 1, तो x माइनस टू मोड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अब मुझे मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, कैसे करते हैं, x माइनस टू, यहाँ 1 यहाँ -1, हमने 2 प्लस कर दिया, इट मीन्स x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अब उसने कहा था 1 से 3 के बीच में 0 नहीं होना चाहिए, 0 ऑलरेडी नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3 एक्सेप्ट 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट लॉग बेस 10 x 2 इंटू में 3 माइनस में लॉग बेस 10 x। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अंडर द रूट लॉग बेस 10 लॉग x बेस 10 2 इंटू में 3 माइनस में log x बेस 10। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा रूट। रूट नज़र आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन्स log x बेस 10, बाहर log बेस 10 था, डिवाइडेड में 2 इंटू में 3 माइनस में log x बेस 10, ये हमारे पास हुआ। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात, log नज़र आ रहा है, ये log नज़र आ रहा है, log की डोमेन ऑल रियल, पॉजिटिव रियल सॉरी, log x बेस 10 2 माइनस में 3 log x बेस 10, ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमें नज़र आ रहा है इस लॉग के अकॉर्डिंग डोमेन, ये x पॉजिटिव होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, 2 इंटू में 3 माइनस में log x बेस 10, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस हमें नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 वहाँ जाके ख़त्म, 0 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू में log x बेस 10, ये नहीं होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3, मतलब x 1000 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन। उसने कहा x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x पॉजिटिव होना चाहिए बट 1000 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं। 2 को हम ख़त्म कर सकते हैं वहाँ ले जाके, तो ये हमारे पास log x बेस 10, 3 माइनस में log x बेस 10, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें काम करते हैं, हम इस log x बेस 10 को 1 मिनट के लिए y मान लेते हैं। log x बेस 10 को हम y मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, y बाय 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। y बाय y माइनस 3 करता हूँ तो ये लेस देन 0 आएगा। जब मैं नेगेटिव को वहाँ ले जाऊँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी, वेव कर्व से सॉल्व होगी। यहाँ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। वेव चलाएंगे, लेस देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हुआ, मतलब y 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। y एक्चुअली में था क्या, y हमारे पास था log x बेस 10, ये वैल्यू 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 10 रेज़ टू द पावर 0 आएगा, यहाँ 10 रेज़ टू पावर 3 आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। तो उसने हमें कहा था 1000 नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि 1000 नहीं है। अब तक मेरा जो इन तीनों में जो कॉमन सोल्यूशन निकला, इसने क्या कहा था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। अब तक का कॉमन सोल्यूशन ये है।
अभी मुझे इसको डिस्कस करना है। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ तक हम पूरे क्वेश्चन को रब कर देते हैं। तो फिलहाल मेरा जो हमने 3 पार्ट सॉल्व किए, तीनों से जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन आया वो ये आया कि x 1 से 1000 के बीच में होना चाहिए। अब तक हमारा कॉमन सॉल्यूशन ये निकला है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, इस बेस को हटाते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये log x बेस 10 टू 3 माइनस में log x बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। log x बेस 10 2 इंटू में 3 माइनस में log x बेस 10 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा? log x बेस 10 माइनस के अंदर कितना आएगा? 6 प्लस 3 log x बेस 10। ठीक है, डिवाइडेड में 6 माइनस में 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं 2, 6 माइनस में 2 log x बेस 10, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? 3 log x बेस 10 माइनस में 6, यहाँ पे हमारा नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, 2 log x बेस 10 माइनस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। नेगेटिव को वहाँ ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हटाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा? ये लेस देन 0 बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे? 3, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? 2, खत्म। क्या बनेगा? log x बेस 10 माइनस में 2 और यहाँ आएगा log x बेस 10 माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 0। log x बेस 10 को हम लोग क्या मान लेंगे? y। अगर इसको हमने y मान लिया तो ये क्या बनेगा? y माइनस 2 बाई वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। वेव कर्व लगाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बिटवीन 2 to 3। ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 हो सकता है, ध्यान रखना। y हमारे पास था क्या? y हमारे पास था log x बेस 10, ये वैल्यू 2 to 3 है, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? अगर x लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 10 रेज टू द पावर 0 मतलब 100 से लेके कहाँ तक? 1000 तक। उसने हमें कहा था 1 to 1000, ये क्या कह रहा है? 100 से 1000 के बीच में लाई करना चाहिए। 100 से 1000, 10 क्यूब 1000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x ये कह रहा है 100 से 1000, वो कह रहा था 1 to 1000, तो जो कॉमन सोल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? 100 to 1000। 100 पे ब्रैकेट क्लोज, 1000 पे ब्रैकेट ओपन, 1000 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ भी 3 इंक्लूड नहीं था। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। 1 बाय लॉग 1/2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 अंडर द रूट। तो क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है रूट। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या कहता है कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्म हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें नज़र आ रहा है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या कहता है? लॉग की डोमेन पॉजिटिव रियल, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रियल होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। डी निकालेंगे। डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव का मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से अपवर्ड ग्राफ बनेगा। अपवर्ड ग्राफ बनेगा मतलब, अपवर्ड ग्राफ का मतलब क्या कि परफेक्टली पॉजिटिव, मतलब मैं x को कुछ भी पुट करूं, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। और हमें चाहिए भी क्या?
पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब, इस ग्राफ से मुझे पता लगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इट मीन्स मैं यहाँ x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ऑल रियल। तो इस टाइप से हमारी जो डोमेन निकल रही है वो क्या निकल रही है, ऑल रियल नंबर। अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो 1 से छोटा है, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये x² माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1/2 की पावर 0 यानी कि 1 बनेगा। तो ये x² माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0 बनेगा। इसके फैक्टर करेंगे, x माइनस 4 x माइनस 3 लेस देन 0 होगा। यहाँ से 3 और 4 वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 to 4। तो ये यहाँ से मिला हमें 3 to 4, यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, ऑल रियल। दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 to 4। ये हमारा आंसर होना चाहिए।